गरीबों के लिए आवास देने की योजनाएं हमारे देश में लंबे समय से चल रही थी। आज सरकार के बजाय लाभार्थी खुद तय करता है कि पीएम आवास योजना के तहत सरकार सीधे उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर, आवास में नया बदलाव, ग्रामीण और शहरी आवास को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी और आवास की पहली किस्त को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी हैं। सभी राज्यों में आवास की पहली किस्त का पैसा है जो लाभार्थियों के खातों में जमा होना शुरू हो चुका है। तो पहली किस्त का पैसा किन किन लाभार्थियों को मिला है और यहाँ पर आपको अगर अकाउंट के अंदर मिल चुका है तो उसे कैसे चेक करना होगा ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से, तो मैं आपको सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है और आप भी अब आवास की पहली किस्त को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार फाइनली हुआ ख़त्म। सभी राज्यों में आवास की पहली किस्त है वो जारी हो चुकी है। तो आपको कैसे चेक करना होगा, चाहे आप ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भी ये पैसा चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कुछ गलतियां हैं, अगर आप वो गलतियां करते हैं तो फिर आपका पैसा वो पेंडिंग में जा सकता है। सरकार से आपका पैसा पास हुआ है या फिर नहीं, आवास की किस्त पास हुई है या फिर नहीं, ये कैसे आपको चेक करना होगा, तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को क्या करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको पूरा ध्यान से देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना है और अपने साथी भाई बहन हैं उनको भी वीडियो को शेयर भी कर देना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। और आप ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन तो किया है, लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं है कि जो नई लिस्ट जारी होती है उस लिस्ट में आपका नाम आता है तो ही आपको ये पैसा और किस्त मिलेगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपको आवास लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करना होगा घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, और उसके बाद में पैसा आपको कैसे मिलेगा, उसका ऑनलाइन कैसे आपको स्टेटस चेक करना होगा वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नए नियम और नए बदलाव की। तो क्या नए बदलाव और नए नियम? भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, जिसमें लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये से लेकर के 1,30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। साथ ही होम लोन की सुविधा भी इस योजना के तहत आपको प्रदान की जाती है, जिस पर सरकार द्वारा ब्याज और सब्सिडी भी दी जाती है। सभी पात्र नागरिक है वो इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन। अगर आपने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है तो आपको बदल की पीएम आवास योजना की लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको अपना लिस्ट में नाम कैसे ऑनलाइन चेक करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन से, कहीं पर भी आपको चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पंचायत और बैंक के आपको अपने ही मोबाइल फ़ोन से सबसे आसान और ईजी तरीका बताऊंगा ऑनलाइन चेक करने का, जिसका यहाँ पर नई सूची में नाम है। जैसा कि जो नई लिस्ट जारी हुई उसमें नाम है उन सभी लाभार्थियों के खातों में आवास की किस्त का पैसा है वो जमा हो चुका है। तो आपको अपना लिस्ट में नाम कैसे चेक करना होगा तो सारी जानकारी बताऊंगा। केंद्र सरकार द्वारा देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिनके पास उनका पक्का घर नहीं है या फिर उनके पास कोई घर की सुविधा नहीं है, तो ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा सहायता राशि के द्वारा पक्का मकान उपलब्ध करवाया जा रहा है। जैसा कि वो खुद अपना पक्का मकान निर्माण नहीं करवा सकते और सरकार की सहायता से अपना घर बना सकते, तो इसमें आपको बदल के लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्र के उनको 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है एक मुश्त, और पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थी उनको 1,30,000 रुपये की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। ये 3 किस्तों के रूप में आपको राशि मिलती है और यहाँ पर राशि आपके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। जिन उम्मीदवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान प्राप्त करने के लिए जैसा कि आवेदन किया, जैसा कि उन्होंने आवेदन कर दिया, तो उनकी जो नई सूची जारी हुई उसमें आपको नाम कैसे चेक करना होगा। सबसे पहले मैं आपको नाम चेक करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और उसके बाद ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे आपको करने से बचना है, और आपका पैसा जो खाते में जमा हुआ है या फिर नहीं वो भी कैसे आपको चेक करना होगा। ये दोनों यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसका लाभ किनको मिलेगा, तो ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब परिवार है उनके पास पक्का मकान नहीं है, उसके पास पक्का घर नहीं है या फिर घर नहीं है, ऐसे आवासहीन लोगों को सरकार की सहायता से यह पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी। ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर है जिनके पास पक्का मकान नहीं है वे इस योजना से जुड़ सकते हैं और उनको सरकार के द्वारा 1,20,000 से 1,30,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को होम लोन की सुविधा भी दी जाती है और सब्सिडी ब्याज का भी साथ में फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं इसकी पात्रता। तो ये आवास में जैसा कि आपका नाम तभी जारी होगा सूची में जैसा कि आप इन योग्यताओं को पूरा करते हैं। पात्रता को आवेदन करते समय तो ही आपका आवेदन वो स्वीकृत होगा, अन्यथा आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होगा तो फिर आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो फिर आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो आपको इन शर्तों को पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप नए आवेदक हैं या फिर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इस योजना में जो आवेदक है वो आवेदन करना चाहता है वो भारत का एक स्थायी निवासी होना चाहिए और आवेदक के पास 1 या 2 कच्चे घर या फिर कच्ची दीवार या फिर कच्ची छत वाले घर या फिर किराए पर मकान होना चाहिए। उसके पास पहले से ऑलरेडी कोई घर नहीं होना चाहिए पक्का, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो और जिसके जैसा कि जिनका जो साल 2011 की जनगणना में नाम भी शामिल हो और वो इसका लाभ ले सकता है। आय कैटेगरी के अनुसार अल्प आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के उम्मीदवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि लिस्ट में आपको नाम कैसे चेक करना होगा ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेना है और डेस्कटॉप मोड है उसे ऑन कर लेना है और फिर आपको सर्च बार में टाइप करना है PMAYG। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला लिंक दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करना है और आपको डेस्कटॉप मोड है उसे ऑन कर लेना है। 3 डॉट या फिर मेन्यू बार पर आपको क्लिक करना है और आवाज़ सॉफ्ट का बटन दिखेगा उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उनमें से आपको रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप रिपोर्ट पर ऑप्शन क्लिक करेंगे ऑप्शन पर तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे ग्रुप दिखेंगे जिसमें आपको क्या करना है, H सेक्शन में जाना है, सोशल ऑडिट रिपोर्ट के H सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपको एक नंबर में दिखेगा बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन, उस विकल्प पर आपको सिंपल सा एक बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है कि आप कौन से राज्य से हैं, अपना जिला, ब्लॉक, पंचायत और वित्तीय वर्ष आपने किस वर्ष में आवेदन किया है वो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको सेलेक्ट कर देनी है और उसके बाद कैप्चा कोड है उसको आपको सबमिट कर देना है और फाइनली यहाँ पर कैप्चा कोड आप बॉक्स में टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखा, उस सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पंचायत की पूरी सूची होगी, आपके गांव की वो दिखेगी जिसमें आपको अपना नाम चेक करना है और यहाँ से आपको जो आर्जन नंबर मिलेगा, आप जिस भी राज्य से हैं तो उस हिसाब से जो आवास का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपके राज्य के अनुसार जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नाम के आगे जस्ट दिखेगा। जैसा कि आपका सूची में यहाँ पर नाम है तो यहाँ पर आपको आगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो चलेगा, नहीं तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी प्राप्त करना है और आपको चेक भी कर लेना कि लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि यहाँ पर फिर से होम पेज पे आ जाने के बाद स्टेक होल्डर्स का बटन देगा, उसके ऊपर आप जैसे स्टेक होल्डर्स पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में आपको IAYPMAYG का ऑप्शन देगा। तो उसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस बॉक्स के अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने को बोला जाए उस बॉक्स में टाइप कर देना है। फाइनली कैप्चा कोड है उसको भर देना है और फाइनली सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे कि आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आवास की जो किस्त का पैसा है, पहली, दूसरी, तीसरी किस्त का, तो यहाँ पर जो उनका FTO बना है या फिर आपके खाते में सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो चुका है सक्सेसफुली, तो यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन दिखेगा या फिर आपका जो पेंडिंग है तो पेंडिंग दिखेगा या फिर आपको FTO जो होता है आवास की किस्त का वो बना है वो भी दिखेगा और आपका जो जियो टैगिंग हो चुका है उसकी फ़ोटो भी यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सी फ़ोटो के लिए, जैसे कि पहली किस्त, दूसरी किस्त का, तीसरी किस्त का जियो टैगिंग हो चुका है। तो यहाँ से आप अपना ऑल स्टेटस है वो अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं। अगर आपने ऐसी कौन सी गलतियाँ की तो आपका पैसा रुक सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर आप इसकी पात्रता कंप्लीट करते हैं तो आपने आवेदन किया तो आपको पैसा मिलेगा। तो जिससे कि आपको अपना अकाउंट नंबर है उसका यहाँ पर जैसा कि KYC वगैरह अपडेट रखना है और उसके अलावा आपका जो आधार बैंक से लिंक होना चाहिए और आपका अकाउंट चालू होना चाहिए तो आपको पैसा मिल जाएगा।